हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद का फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने कहा था कि सर आय और व्यय का कॉन्सेप्ट लेकर आइए, तो मैं आय और व्यय का कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आ चुका हूं। तो देखिए, आय और व्यय में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से टाइप बनते हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहली बात मैं आपसे एक बोलना चाहता हूँ, जो लोग वीडियो को आधा देखते हैं वो लोग ऐसा मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। और जो चैनल पर नए हैं वो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। हाँ, और इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे क्या क्या लिखा है। पर मैं बता देता हूँ क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा। कुल आय, शेष आय, अनुपातिक और आय और वृद्धि, कमीशन और बोनस, ये 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस आप इन 6 टाइप को कर लीजिए, हर एक पेपर आपसे निकल जाएगा, ये परेशान मत हो। अगर इससे अगर प्रश्न आता है तो आपका निकलना संभव है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इनके क्वेश्चन। तो चलिए, पहले क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे समझ लीजिए मेरी बात। एक स्कूल में, या कह सकते हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 20% राशन पर खर्च करता और 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक इस तरीके से जब खर्च करता है तो उसका क्या होता है कि कुछ वो बचत करता भी होगा। अब जो बचत करता है वो तुमको दे देगा, ठीक। जो बचत आएगी वो दे दिया जाएगा और खर्च का मान दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कुल आय कितनी है। तो इसी तरीके से पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, कुल आय कैसे है। तो इसका एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, तब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% शिक्षा पर, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% शिक्षा पर तथा 25% दवाइयों पर तथा 15% यातायात आदि पर और 5% मनोरंजन पर खर्च करता है, और 5% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके पश्चात वह 21,000 की बचत करता है। इसके पश्चात वह 21,000 की बचत करता है। तो बताना है आपका, हाँ, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 100% हमेशा खर्चा होगा। इसमें से क्या बोल रहा है कि बंदा 20% शिक्षा पर, भाई 20% क्या कर रहा है, शिक्षा, एस डाल दिया, ठीक, शिक्षा पर। 25% दवाइयों पर, 25% कितना, 25% दवाई पर, डी डाल दिया, ठीक, ध्यान रखना। अब एक बार और बोल रहा है कितना, 15% यातायात पर, वाई डाल दिया यातायात पर, ध्यान रखना। इसके बाद क्या, 5% मनोरंजन पर। अब 5% जो कर रहा है वो मनोरंजन पर का एम। अब भाई टोटल जो खर्च कर रहा है इतनी, अगर हम सबका जोड़ दें तो हमारा कुल खर्च ही नहीं करिए, यह बात करिए। देखिए चलो, आप सब दो 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 4 2 6 और 5 पैसा, 65% क्या आ गया, कुल खर्च आ गया, कुल खर्च। एक एक बात को बहुत आसान। तो बचत कितनी कर रहा है भाई, बचत 35%, अर्थात क्या कह सकते हैं, 35%। अब 35% बराबर हमको दिया गया है 21,000 के। तो एक बराबर निकलिए तो 600, एक बराबर 600। तो 100 बराबर ज्ञात करिए तो 6,000 आ जी, इधर लिख देते हैं 6,000, ठीक ठीक, 60,000 आ जाए। इतनी बात क्लियर रही। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत तो फिर से बात, क्या यही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, यही है पूरा सब कॉन्सेप्ट। आप लोग यहाँ तक समझ में आया हो तो बताइए, कौन दिक्कत हो तो फिर से बताओ और समझा दें कि 20% शिक्षा पर, 25% दवाई पर, 15% यात्रा पर, 5% मनोरंजन पर, ये 4 जगह खर्च करता है। इसके बाद वह कितने 35% की बचत करता है यहाँ पे, और कुल खर्च अपन कितनी बचत बता रहा हूँ, 21,000 की। तो एक बराबर निकालें 600 आगा भाई, 35 का भाग लगाए 21,000 जमा, 100 बराबर निकलिए 60,000 आ जाए। इतनी बात क्लियर है, इन पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक, सबका समझ में आओ, ठीक है।
अब चलो एक बार एक क्वेश्चन आप लोग करो और लगाओ। ठीक, देखो क्वेश्चन। स्नेहा अपनी आय का 23% इंश्योरेंस 33% भोजन पर 33% भोजन पर 33% भोजन पर और 19% बच्चों की शिक्षा पर 19% बच्चों की शिक्षा पर 19% बच्चों की शिक्षा पर 19% है शिक्षा है और शिक्षा पर 16% मनोरंजन पर 16% मनोरंजन पर 33% भोजन 23% इंश्योरेंस। हाँ, सबका लिखते हैं। ठीक है, कितना बोला था? स्नेहा अपनी आय का 23% इंश्योरेंस, 33% भोजन पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर, 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके पश्चात वह 504 रुपये बैंक में जमा करता है। अर्थात 504 रुपये जो बैंक में जमा होंगे वही तो बचत होगी। ये बात ध्यान रखना। 504 रुपये बैंक में जमा करता है, तो बताओ उसने भोजन पे खर्च, इंश्योरेंस व पॉलिसी पर सब का अगर निकालते हैं, देख लेते हैं कैसे। ठीक, कितना? 504 रुपये जो है वो क्या करो, बैंक में जमा करो, बैंक जमा। अब भाई तुम्हारे पास कितना बनो भाई, देख लो। 2 3 3 3 6 6 6 12 12 8 20 1 21 के एक हाथ से लगा 2 धनक 1 1 2 2 3 2 5 2 7 7 और 2 9 91 आगा। ये 91% का होगा खर्च होगा, कुल खर्च। तो बचत कितनी होगी? बचत बराबर 9%। इतनी बात। अब 9% बराबर का दिन का है 504। तो एक बराबर और 56 आगा। 1 बराबर 56 आगा। तो कुल निकाल लो 100 बराबर 100% बराबर निकाल लो 5600। अब सबके पूछ ही लो तो देखो, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी पर पूछियो तो 23 × 56 यो आगा अपन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, 33 × 56 ठीक, यो आगा अपन भोजन पर। इस तरीके से सभी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलेंगे हम अगले टाइप के प्रश्न की ओर। अपना पहले टाइप का प्रश्न हुआ समाप्त, इसको मेट देते हैं। हमने पहले टाइप में पढ़ा क्या? कुल आय, मेट दिया, खत्म। अब आएंगे दूसरे टाइप में। दूसरे टाइप का प्रश्न लिख लीजिए सभी लोग। दूसरे टाइप का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसमें क्या लिखा है? शेष आय लिखा है ना। शेष आय वाले प्रश्न हम लोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन। रामलाल अपने धन का 20% बड़े पुत्र को देता है। शेष का 40% छोटे पुत्र को देता है। शेष का 40% क्या करता है? छोटे पुत्र को देता है। शेष का 50% पत्नी को देता है। शेष का 50% पत्नी को देता है। शेष का 20% दान करता है। यदि उसके पास 96 लाख रुपए बचे हों, तो
छोटे पुत्र को कितने धन मिलेगा? छोटे पुत्र को कितना धन मिलेगा? ठीक है, नींद आ रही यार, टाइम हो गया ना, आज 12 बज गया दोस्तों, तब वीडियो भी बना रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, नींद तो आएगी अब। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं इसको। रात है 12 बज रहा है, दिन मत सोचना। क्वेश्चन क्या था? रामलला अपने धन का 20% बड़े पुत्र को। भाई देखा, हमने अभी तक 100% की बात कर रहे थे। इसमें क्या कर रहा, 20% जो दे रहा अपने बड़े पुत्र को दे रहा है, बचा तो 80% हो जाएगा। ये शेष है। अब शेष का 80 में से क्या कर रहा है भाई, कर रहा है शेष का 40% छोटे छोटे 8 चौको भाई 40% निकालेंगे भाई, 80 का 40% निकालेंगे तो 32 ही तो आएगा। 32 क्या करेंगे, इससे घटाएंगे, कितना बचेगा? तो 8 इधर 5 4 48 बचने के बाद फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि 50% पत्नी को देता है। अब इसमें से 50% फिर माइनस तो इसमें बचा कितना, 24 बचेगा भाई। 48 का 50% बट्टा में 100, काटो पीटो 48 आ जी, 24 आ जी। ठीक, अब इसके बाद फिर कहा है इसने शेष का 20% दान कर। जो ये बच्चा है इसी का 20%, 24 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 पंचे 100 और 24 दूनी 48, 4.8 आ जाए। अब ये 4.8 का दान कर रो तो टाव थे 19.2। ठीक, अपने पास बचा कितना, 19.2। अब क्या कह रहे होंगे, कई रो 19। हाँ, इस प्रकार यदि उसके पास 96 लाख रुपए बचे हों तो छोटे पुत्र को कितने धन मिले? अच्छा, 192 बराबर 96 लाख। ठीक, 96 लाख। ये हटाओ, इधर बढ़ाओ। अब काट लो, खा जाओ, कट्टा पीटो। अब एक क्या करना पड़ेगा, हम कटिबे। ठीक, ये बात समझ में आए। एक बराबर नहीं खरीबे, एक बार जितना नहीं खरी वो हम का करीबे। चलो हम एक बार नहीं खरी रहे, 96 लाख एक बार निकाल लें। 6 का 6 दूनी वाला 16 छक्का 96, 1 बराबर 5 5,000। ठीक, 1 बराबर 5,000 तो 100 बराबर 50,000। कितना जीरो कटेगा इसका? हाँ ना इसके और जीरो बढ़ेंगे। ठीक, जीरो लगा लेना अपना। ठीक, याद दिख रहा है, एक बार देख लेता हूँ कि ठीक है, दिख रहा है अभी। जितना आया इसको लगा लेंगे जीरो, अब कोई दिक्कत नहीं, इतना दिखा दे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कहाँ गया, 40%। तो 1 बार 5,000 का यहाँ पे ये मेट देता हूँ। पत्नी का पूछा तो 5,000 50,000 का 40% बट्टा में 100, तीन चौको 12, 2 चौको 8। क्या निकल रहा भाई, 5 चौको 20, 40% निकालना, 4 पंचे 20। क्या हुआ
इसको इधर काटना ही रहा, कम कर। चलो इसको देखते हैं। ये आते कुल अपना निकाल लिया हमने इतना, कुछ तो काटे में गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं एक बार। 6 3 18, 6 दूनी 12, और 6 कम 6 और 16 छक्का 6 कम 6 36। अब देखो 4 अट्ठे काट देने वाली 36, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 8 45, 5000 जितना हो 5, 1 बराबर 5। ठीक, एक बराबर 5000। ये तुम्हारा कुल आय आगे, इतने समझ लो। कुल आय अगर ऐसे आगे, एक बराबर कुल आय, ये एक बराबर तो 100 बराबर अगर पूछ लो तो 50 लाख करोड़ मान। ठीक, इतनी बात क्लियर है क्या? अगर एक ऐसे नहीं समझ में आ रहा रेखा, हाँ अगर एक ही पूछो तो इतने काम निकाल लेंगे 40% बट्टा में 100, काट 5 को 20 200 लगभग आ जाए। ठीक, एक आप पार्ट से करके देख लिया जाए, पार्ट से कैसे आता है वो देख लो। पार्ट वाला थोड़ा सरल रहता है, इस शेष वाले में ज़्यादातर आपको प्रयोग करना है पास वाले का। पास वाले का प्रयोग करेंगे तो आसान रहेगा, करके देखते हैं। अब देखते हैं इसको पार्ट से कैसे। क्या कह रहा था क्वेश्चन? कह रहा था रामलला अपने धन का 20% बड़े पुत्र को देता है। 20% क्या करता है? कमी करता है। फिर 50% कमी करता है, 40% भी कमी कर रहा है। ये पत्नी का दे रहा है। ठीक, ये पत्नी है, ये पुत्र है, और एक कौन है? छोटे पुत्र को। ये छोटा पुत्र है, छोटा पुत्र, पत्नी। ठीक, ये 3 चीज़ हैं, समझ लेना। अब 20% तो 20% 1/5 होती, 5 से 4 होगा, 1/2 होती। 50% 1/2, 40% 2/5 होती, तो 2 से 1 होगा, 2 से 3 होगा, 5 से 3 होगा, सॉरी। अब क्या करियो, 2 से 2 काट दो, 5 दूनी 25 और 3 दूनी 6। 6 बराबर दिया गया आपका कितना दिन का है लिखो तो 96 लाख। 6 बराबर 96, तो 1 बराबर 16, तो 16 55 80 और 16 दूनी 32, 32 60 कितना होती है? 40,000, अर्थात 40,000 पर 0 लगा दो। ठीक है, इतना आ जी। ये कुल आय निकल के। वहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ मिस्टेक हो रहा था, तो उससे आप लोग समझना ना, ज़्यादा इससे प्रयोग करना, यहाँ पे सही आएगा। ये आया कुल। अगर पत्नी को पूछ रहा तो 40, छोटे पुत्र के, तो 40 × 4000 बट्टा में 100, 160 लगभग जितना 0 लगी वो आंसर आ जाए। ये बात समझ में आई? तो सभी लोग एक नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, दूसरा क्वेश्चन लिख लो भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर व्यय करता है और शेष आय का 20% शिक्षा पर व्यय करता है। शेष आय को 25% शेष आय को 25% शेष आय का 25% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष आय का 33.5%
दवाइयों पर खर्च करता है। इसके पश्चात वह 22,500 की बचत करता है, 22,500 की बचत करता है। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। उसकी कुल आय, आपकी कुल आय पूछ रहा तो कुल आय देखो कैसे करते हैं। देखो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, भाई 100 है, उमस क्या कर रहा है 10% भोजन पर कर रहा है, तो 90% बच रहा है। 90% में से क्या कह रहा है 20% शिक्षा पर करता है, तो 90 का 20/100 अर्थात 18 माइनस कर दो, -18 बचा कितना है 72 बचा शेष। फिर कह रहा शेष आय का 25% कपड़ों पर खर्चा करता है, तो शेष आय का 72 का 25% बट्टा 100, 25 चौको 100 और 4 एकम 4, 4 8 18 72 -18 आएगा कितना यहाँ पर 54 है। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा तो शेष आय का 33% दवाइयों पर खर्च करता है। शेष आय का इसका जो बचेगा इसका 54 का 1/3, 54 का 1/3। अब 1/3 का दुका लिख रहे हो, ये 33 से 1/3 ही आए होती परसेंट, स्टार्टिंग में बता चुके हैं। ठीक है, कटियो 18 फिर -18 36 बच्चों। आपका कह रहे हो, आप बता रहे हो कि खर्च करता है। इसके पश्चात वह 22,500 की बचत करता है। 36 बराबर 22,500 की बचत करता है। फिर क्या पूछ रहे हो 500 बचत करता है, तो उसकी कुल आय क्या होगी। कुल आय मतलब एक बराबर नहीं खड़ी हो, तो 3 6 का 18 625 625 है लगभग में। ठीक, अब 100 बराबर नहीं खड़ी हो, 6 25 2 0 100% बना कर। ठीक ठीक, ये अगर अब ऐसे समझ में ना आओ है तो पार्ट से करके देख लेते हैं, दोनों समझ ही लो। इधर पार्ट से लगा दे रहे ना। दस % कमी और फिर कितना लिखो है, हाँ 20% की कमी कर रहा है, फिर 25%, फिर 33 सही 1/3%। देखिए 10 से 9 कर रहा है, 5 से 4 कर रहा है, 4 से 3 कर रहा है, 3 से 2 कर रहा है। ये होती 1/10, ये होती 1/5, ये होती 1/4। सब इधर लिखा पड़ी बड़ा 1/10, 1/5, 1/4, 1/3। ये खे रही, ये खे रही, ये खे रही और जो ये खे रही, सबके लिख दिन। ठीक, काटा जो कट्टा 4 4 कट्टी 5 10 55 25 अनुपात 9 9 बराबर दिन का है 22,500, तो 9 दूनी 18 और 9 पंजा 45 25 25 मल्टीपल 25 का वर्ग 625 हजार लाख 6,25,000 जितना आगा। दोनों सेम टू सेम आ गए, कुल आय बराबर। देखो इस टाइप से हो गया, उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा था, इसमें पूरा हो गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आता। इससे ऐसे क्वेश्चन दोनों को हल करना। ठीक, अब चलेंगे हम लोग अगले टाइप के, जो कि लिखा आपके पास अनुपातिक आय लिखा होगा। हाँ लिखा अनुपातिक आय, शेष आय को दे रहे मिनट। अब चलेंगे अनुपातिक आय में क्या होगा, बराबर बराबर संख्या दी जाएंगे। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग अभी समझ में आ जाएगा। देखो ए की आय का 5%, बी की आय का 10%, ए की आय का 5%, बी की आय का 10%, सी की आय का 15% बराबर। यदि ए की आय 18,000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय ज्ञात कीजिए।
तो तीनों की कुल आय ज्ञात की। चलिए क्वेश्चन की देखिए कैसे करते हैं। सॉरी कहाँ है, मिटा रहे नहीं हूँ। कह रहा ए की आय का 5%, ए बी सी 5% बराबर 15%, ये दिया 5%, 10%, 15%। ठीक, इनका काट ही दो इसे इसे, तो 1 बराबर 2 बराबर 3। अनुपात नहीं खड़ी तो 3 दूनी 6 अनुपात। भाई जब अनुपात नहीं खा जाए तो जो देखो एक चीज़ समझिए, जो चेक निकालना है वो का खोले रहा, बाकी सबका मूंद एक हम मूंद दे, बाकी सबके गुणा कर। एक हम मूंद दे तो 2 3 6, अब एक हम मूंद दे 3 एकम 3, एक हम मूंद दे 2 एकम 2। ठीक, यो अनुपात आगा। अब बता करो हमसे कह एक का जो बंदा वो क्या 18 है, तो एक हेयर कितना 18,000, एक है कितना हो जाए 9,000, एक है कितना हो जाए 6, 1800, 600, 900। ठीक है, कुल सभी की नहीं खड़ी है, अलग अलग सबका जोड़ लो, आंसर ये तो पूछ रहा है। तो तीनों की आय ज्ञात करना, तीनों की आय ज्ञात कर दी। 9 से 11, या फिर ऐसे कर सकते हैं 11 सभी का 11 मल्टीप्लाई 3 कहते हैं 33। ठीक, 33,000 है जी, ये आंसर है जी। एक कुल है सब के अलग अलग। अब अगला क्वेश्चन नोट कर लो फटाक से, बस नींद बहुत जोर आ रही है, पर क्या क्या तुम लोग के लिए बनाना पड़ता है यार दोस्तों। चलो क्वेश्चन देखो, ए की आय 16.2/3% है, बी की आय 12.1/2% है, बराबर सी की आय 11.1/9% है। यदि सी की आय 40,500 रुपये हो तो ए और बी की आय का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, कुछ क्वेश्चन है नहीं होता, पूरा क्वेश्चन है तो भड़बड़ात रही हो, हमें पता है कि जो बट्टे में सवाल आगा इतना कठिन कैसे हुई मेरे होते हुए कैसे हुई, इससे ठाड़ हुई जाइए, इससे ए होगा बी होगा सी होगा, कितना है 16.2/3, यो कितना है 12.1/2%, 12.5%, तो 12.1/2%, 11.1/9%। तीसरा यही है, यो कितना होती है 1/6, यो कितना होती है 1/8, यो कितना होती है 1/9। एलसीएम नहीं तो सबका यही तो है बस। जो अब इस टाइप की जो संख्या होती है, अगर अनुपात में नहीं खड़ी हो तो जो बट्टे वाली संख्या होती है वही अनुपात 6, 8, 9, बस यही अनुपात होगा। अब लास्ट में एक और चीज़ बताइए हमसे, कही रहो कि सी की आय 40,500 रुपये है, 40,500। अब सबकी निकाल लो, एक ही निकाल लो, एक ही निकाल लो। अगर योग पूछ रहे हो सभी का तो सभी का जोड़ के योग कर दो। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ जाओ चाहिए। ठीक, उम्मीद है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं मिली होगी। अगर जहाँ दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, सर यहाँ पे कोई दिक्कत थी, मैं अगले बार उसको या कमेंट में आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अच्छा आज तक यहीं रखें। हाँ, हमने 6 टाइप रखवाए थे, बट मैं आपको 3 ही टाइप पढ़ा रहा हूँ, और 3 ये बच्चे आय वृद्धि कमीशन बोनस, ये आपको बहुत ही मन से ध्यान रखना है कि ये तो एग्ज़ाम में इस समय पूछे ही जा रहे हैं। तो ये भी पूछे जाते हैं, बट ये हल्के एग्जामों में आते हैं, ये थोड़ा सा उच्च क्वालिटी वाले एग्ज़ाम में आते हैं। तो सभी लोग क्या तैयार हैं अगले वीडियो को, इस वीडियो में बने रहिए, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, जिससे पता जाता है कि आपने मेरा वीडियो देखा है, क्योंकि जिस बंदे को पता नहीं है किसने बंदे, तो अपना उसको नाम आ जाता है, मैं जान जाता हूँ कि हाँ इस बंदे ने मेरा वीडियो देखा है। ठीक है, तो इसके बाद आप पोर्शन आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको देखना ना भूलना। बट मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।